नागरिक हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसे तो आप सरकारी अस्पताल जाइए, लेकिन यदि सरकारी अस्पताल में आपको जगह नहीं मिल पाती है या कोई ऐसा असुविधा आपको लग रहा है तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आइए, और प्राइवेट में आएंगे तो नेचुरली मेरे पास आइए आप। फिर भी आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि उनके पास पैसा है या नहीं है, दो बात आती है प्राइवेट अस्पताल में, तो हम लोग उनके साथ हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सच से। आज सहरसा शहर के नया बाजार स्थित एसआर हॉस्पिटल के तीसरे वर्षगांठ पर सम्मान सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान पार्षद अजय कुमार सिंह, नगर निगम के महापौर बेन प्रिया, महेश झा, सुधाकांत झा, धनिक लाल मुखिया, सरिता पासवान, ताबिश मेहर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान आनंद झा के संचालन में एसआर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गौतम झा एवं व्यवस्थापक डॉक्टर रमन झा, त्रिपुरारी झा एवं किडजी स्कूल के निदेशिका पम्मी झा के द्वारा मुख्य अतिथियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित तथा अन्य सभी आए अतिथि को पाग, चादर, पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं बेन प्रिया ने कहा कि प्रसिद्ध व योग चिकित्सा के द्वारा कम खर्च में होता है इलाज। अब लोगों को पटना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व बंगलौर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोसी क्षेत्र में प्रसिद्ध एवं योग चिकित्सक के द्वारा कम खर्च में इलाज करते हैं डॉक्टर गौतम झा। उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में किसी मरीज का इलाज नहीं रुकता है। इस मौके पर डब्बू मिश्र, शैलेश झा, लाजवंती झा, संगम सिंह राजपूत, अंशु झा, सुमन समाज, राजीव झा, विजय झा, माधव झा इत्यादि कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें एसआर हॉस्पिटल के तीसरी वर्षगांठ के। तीसरा वर्षगांठ है, सहरसा के लोगों को क्या तोहफा देने जा रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके लिए? सबसे पहले तो आप सभी जितने हमारे मीडिया बंधु आए हुए हैं उनको पूरे एसआर हॉस्पिटल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि इतने व्यस्त समय को निकाल के आप यहाँ आए। इसका मतलब ये अस्पताल कहीं न कहीं आपके दिल में है। और तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर व्यवस्थापक होने के नाते मैं यहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर गौतम झा जी MBBS MD हैं, उनके तरफ से मैं यही आप सभी के माध्यम से आपके व्यूअर्स जितने हैं और सहरसा के हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसे तो आप सरकारी अस्पताल जाइए, लेकिन यदि सरकारी अस्पताल में आपको जगह नहीं मिल पाती है या कोई ऐसा असुविधा आपको लग रहा है तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आइए, और प्राइवेट में आएंगे तो नेचुरली मेरे पास आइए आप। फिर भी आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि उनके पास पैसा है या नहीं है, दो बात आती है प्राइवेट अस्पताल में, तो हम लोग उनके साथ हैं। एक मानवता के नाते, क्योंकि मेडिसिन कहीं लेना है तो लेना ही पड़ेगा उनको, तो कम से कम कॉस्ट में हम चाहेंगे कि स्तरीय सुविधा दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ इको है, TMT है, डायबिटिक केयर मशीन है और ICU का व्यवस्था है। हमारे पास जो टेक्नीशियन है, आपको जान के खुशी होगी कि 10 से 15 जिला में इतना उन्नत टेक्नीशियन नहीं है। और डॉक्टर साहब जो खुद से देखते हैं 2-3 RMO लोग रखे हुए हैं। एक कॉर्पोरेट कल्चर का कम से कम शुल्क पे हम लोग सहरसा वासी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करने का प्रयास। कैसा रहा 3 साल का सफर? निश्चित रूप से हमें ऐसा नहीं था कि हम इतनी जल्दी आप लोगों के सहारे इतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये 3 साल का सफर ऐसा लगता है कि जैसे हमने 10 साल में तय कर लिया हो। सर, ये कोसी का इलाका है और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी, लेकिन निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात मेरे भाई आपने कहा, क्योंकि मैं भी यहीं से पला बड़ा हूँ। मेरा जो लालन पालन हुआ है वो हमारे पिताजी शिक्षक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मूलतः किसान परिवार से आते हैं। मैंने खुद भी खेती किया है और खुद से कमाई पढ़ाई साथ साथ किया है, दिल्ली में ट्यूशन किया, फिर वहां से एक अर्जन करके इस मुकाम तक पहुंचा। तो मैं दर्द को समझ सकता हूं, और मैं कोसी का जो दर्द है ना, वो पूरे भारत में अलग तरह का दर्द है, क्योंकि यहाँ कल क्या हो जाएगा आज किसी को नहीं पता है। तो उस दर्द को समेटे हुए मैं स्तरीय स्वास्थ्य सेवा कम शुल्क में देने का हर संभव आज 1 दशक से प्रयास किया हूं। ये अस्पताल 3 वर्ष से है हमारा, लेकिन इससे पहले भी मेरा जो यात्रा रहा है वो आपके माध्यम से मैं सब जितने भी मुझे जानते होंगे, तो आज मुझे यदि क्रेडिट आप लोग दीजिए ना, तो एक बात जरूर दीजिए कि 10 साल में कोई रोक के नहीं। सर्वप्रथम
हॉस्पिटल के लेल हम पहलुक बेर मंच पर एलहुँ हैं और हुनका हम डॉक्टर गौतम जी के और मंच पर उपस्थित गार्जियन स्वरूप बाबूजी और आदरणीय महेश चाचा जी, आदरणीय पुनीत लाल जी, आदरणीय श्वेता जी, आदरणीय आवेश जी, आदरणीय मनोज जी, सबके हम नमस्कार और प्रणाम करे छी। अहाँ सब मंच के सामने उपस्थित हमारे आदरणीय मामा संजय मिश्रा जी और आदरणीय पारस जी, आदरणीय सुमन समाज जी, आदरणीय रणविजय जी और सहरसा के समस्त डॉक्टर और बहुत लोग के नाम आदरणीय समस्त मुखिया जी का हम स्वागत अभिनंदन करे छी। आइ एसार हॉस्पिटल के 63 वर्षगांठ अपन सहरसा में मना रहा छी। एमे हम या कहब जे बहुत से बातचीत हुई है जे पटना दिल्ली के जे इलाज है अब सहरसा में आदरणीय गौतम जी, आदरणीय रमन झा जी के सहयोग से एहि तरह के हॉस्पिटल अपना शहर में यह हमारे नेत्री छथिन सहरसा के बेटी बिजली प्रकाश जी, हुनकर बच्चा के सब डॉक्टर जवाब दे देने रहे, लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब गौतम जी के बहुत अथक प्रयास से वो बच्चा के जीवन छे और वो हम अपन नजर से देखलो है हॉस्पिटल के जे कृत्य छे, हॉस्पिटल के मेहनत समस्त हॉस्पिटल परिवार के और समस्त सहरसा के जनता के हम एक बार पुनः नमस्कार और प्रणाम कर रहा छी। और हुनका जे छे से हम एक तरह से कह सके छी जे आशीर्वाद भी दे रहा छी और हम यह कहब जे हुनका एहन तरह के हॉस्पिटल और आना चाहिए सहरसा में और अपना सबके जे भागम भाग लागल छे पटना दिल्ली मुंबई बेंगलोर भेलोर वो सब सुविधा अपन सहरसा नगर निगम में भए जाए एहन तरह के कामना करे छी और उनका बहुत बहुत समस्त एसार हॉस्पिटल परिवार का हम बहुत बहुत शुभकामना दे रहा छी। हमारे जल्दी 2-3 कार्यक्रम या काफी लेट